टाइप के माइक्रोस्पोर्स हैं। माइक्रोस्पोर्स में पहला टाइप है टेट्राहीड्रल, और ये टेट्राहीड्रल का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होगा। और जो टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट है ये मोस्ट ऑफ टाइम देखने को मिलता है। इसका जो एग्जाम्पल है इज फाउंड इन केस ऑफ डाइकॉट्स। डाइकॉट्स में ऐसा ही अरेंजमेंट देखने को मिलता है। एक इसके बैक में है, एक जो है एक स्पोर्स जो है वो इसके बैक में प्रेजेंट है। देन नेक्स्ट इज आइसोबाइलेटरल। दिस इज आइसोबाइलेटरल। आइसोबाइलेटरल काइंड जो है ये देखने को मिलता है मोनोकॉट्स में। तो इस तरीके से जो है माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो डिफरेंट वे में अरेंज हो सकते हैं। और भी कई तरीके के अरेंजमेंट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टी शेप। एक माइक्रोस्पोर, दूसरा माइक्रोस्पोर, तीसरा और चौथा माइक्रोस्पोर। तो ये 4 माइक्रोस्पोर जो हैं वो टी शेप में जो है अरेंज होंगे। इसके अलावा जो है लीनियर शेप में भी ये अरेंज हो सकते हैं। दिस इज लीनियर काइंड। तो जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद जो माइक्रोस्पोर्स होंगे, जो पॉलन ग्रेन के टेट्राड्स होंगे, वो अलग अलग तरीके से अरेंज हो सकते हैं। तो मोनोकॉट्स में और भी डिफरेंट टाइप के ये जो है देखने को मिलते हैं माइक्रोस्पोर्स का अरेंजमेंट। अब जो माइक्रोस्पोर का टेट्राड बना हुआ है, ये जो टेट्राड्स हैं, ये टेट्राड जो है वो किस तरीके से ये माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन में डेवलप होते हैं, तो वो भी एक जो है ये किस तरीके से जो है माइक्रोस्पोर्स जो है पॉलन ग्रेन में डेवलप होंगे। तो जो एक टेट्राड है इन टेट्राड में से जो एक सिंगल वन जो माइक्रोस्पोर्स है कोई भी, ये डेवलप होगा। अब ये डेवलप कैसे होगा, इसका अपना एक सीक्वेंस है। सबसे पहले जो है इसके न्यूक्लियस में जो है डिवीज़न स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले ये जो सेल है माइक्रोस्पोर की, ये जो सेल है, इसमें सबसे पहले वैक्यूलर स्ट्रक्चर्स बनेंगे, इसमें वैक्यूल्स दिखाई देंगे, वैक्यूल बनेंगे, न्यूक्लियस होगा। अभी न्यूक्लियस जो है वो एनलार्ज हो जाएगा थोड़ा, ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस जैसे ही एनलार्ज होगा
ये वैक्यूल्स के स्ट्रक्चर हैं। फिर देन इसका ये जो न्यूक्लियस पार्ट है ये जो है वो डिवाइड होने लगेगा। न्यूक्लियस जो है ये डिवीज़न परफॉर्म करेगा, तो इसके क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट होने लगेंगे। क्रोमोसोम का सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगा और जो वैक्यूल्स हैं वो भी स्मॉलर पार्ट जो है स्मॉलर में डिवाइड हो जाएंगे। तो ये जो हैं ये स्पिंडल्स हैं। ये है एसिमेट्रिक स्पिंडल। स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। स्पिंडल फाइबर होंगे जो है ड्रैग करेंगे क्रोमोसोम को। अब देखिए जैसे ही ये डिवीज़न हुआ तो एक न्यूक्लियस जो एक क्रोमोसोम थे ये पार्ट अलग हो जाएगा और ये जो है डीएनए वाला कंटेंट जो लोअर साइड में है ये सेपरेट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है, इसमें जो है अब ये मैच्योरिटी गेन करेगा। तो यहाँ पर दो तरीके की सेल बन जाएंगी। ये जो क्रोमोसोम्स हैं जो सेपरेट हो रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, इनसे एक अलग न्यूक्लियस बन जाएगा और एक जो है इसके जो है ये क्रोमोसोम्स जो हैं ये भी एक कंप्लीट न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर दो तरीके की सेल बन जाएंगी। एक सेल बनेगी जनरेटिव सेल जो कि फ्यूचर में फर्टिलाइजेशन में जो है एग सेल के साथ में फर्टिलाइज करेगी, और दूसरी जो सेल है ये बन जाएगी वेजिटेटिव सेल। दैट मीन्स जो माइक्रोस्पोर का टेट्राड था उन टेट्राड में से एक के डेवलपमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कैसे माइक्रोस्पोर जो है की ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ ऑफ माइक्रोस्पोर इनटू अ पॉलन ग्रेन। अब ये मैच्योर पॉलन ग्रेन हो जाएगा। तो पॉलन ग्रेन जो है वो अपने में दो सेल कैरी करेगा, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। तभी डबल फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी बनता है प्लांट में। अब ये जो पॉलन ग्रेन है ये मैच्योरिटी गेन करेगा। अब जब ये मैच्योरिटी गेन करेगा तो ये डिहाइड्रेट होगा। इसमें जो है स्पेशल स्ट्रक्चर्स फॉर्म होंगे। देखिए वो किस तरीके से फॉर्म होंगे। तो जो भी एंथर बने हुए हैं वो मैच्योर हो रहे हैं, डिहाइड्रेट होंगे। जो एंथर थे वो डिहाइड्रेट हो रहे हैं और जो माइक्रोस्पोर है तो वॉल ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल भी डिजनरेट हो रही है। अब उसी के बाद पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ है, पॉलन ग्रेन का सिंथेसिस हो गया है। अब ये जो पॉलन ग्रेन है टेट्राड के फॉर्म में थे, तो जो टेट्राड था वो अलग अलग तरीके से जो है वो अरेंज्ड हुए थे। अब वो टेट्राड जब अरेंज हुआ है उसके बाद इनके डेवलपमेंट हो गया है, तो अलग अलग प्लांट्स में जो है ये पॉलन ग्रेन इफेक्टिव तरीके से वर्क करेंगे। अब ये कैसे हो जाएंगे, ये मेल गैमेटोफाइट बन जाएंगे। तो जो पॉलन ग्रेन है जो एंथर के अंदर डेवलप हुए हैं ये पॉलन ग्रेन क्या बन जाएंगे, मेल रिप्रोडक्टिव प्रोपोग्यूल्स। इनको हम बोलेंगे मेल रिप्रोडक्टिव प्रोपोग्यूल्स या फिर इनको बोला जाएगा मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट। अब जो पॉलन ग्रेन है वो एक बहुत स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है। पॉलन ग्रेन के ऊपर कुछ जो है स्पेशल काइंड ऑफ लेयर की प्रेजेंस होती है। जो मेल गैमेटोफाइट है वो देखिए किस तरीके का दिखाई देता है अगर इसका डिटेल स्ट्रक्चर बनाया जाए तो।
इसमें जो है एक सेल रहेगी जनरेटिव सेल। दिस इज जनरेटिव सेल। और ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है दिस इज जर्म पोर। एक जर्म पोर यहाँ है और एक जर्म पोर यहाँ है। डिपेंड करता है पॉलन के ऊपर कि उसमें कितने जर्म पोर्स की प्रेजेंस होगी। एक न्यूक्लियस जो है वो यहाँ प्रेजेंट होगा। तो ये जो सेल कहलाएगी ये ट्यूब, इसको जो है ट्यूब या फिर वेजिटेटिव सेल के नाम से जानते हैं। ट्यूब और वेजिटेटिव सेल, ये इसका न्यूक्लियस है, ट्यूब सेल का न्यूक्लियस है। आउटर ये जो लेयर है दिस लेयर इज कॉल्ड एक्साइन। और ये जो इनसाइडल लेयर है दिस इज कॉल्ड इंटाइन। ये स्पाइनी आउट ग्रोथ होती है, दैट स्पाइनी आउट ग्रोथ इज कॉल्ड एक्साइन। यहाँ पर जो है साइटोप्लाज्म की प्रेजेंस होगी। तो ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं, ये पॉलन ग्रेन कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर हैं। ये जनरली राउंडेड होते हैं, ओवल शेप होते हैं, ओवल हैं, राउंड स्ट्रक्चर हैं, और भी कई तरीके के स्ट्रक्चर्स जो हैं, या फिर पिरामिडल। ये कई तरीके के स्ट्रक्चर हो सकते हैं। इनकी साइज़ भी वेरी करती है, पॉलन ग्रेन्स की जो है साइज़ भी वेरी करती है। तो ये 25 to 50 माइक्रोन तक में ये हो सकते हैं। इनका जो कलर होता है ये लाइट येलो कलर के होते हैं। तो हिबिस्कस वगैरह अगर आप प्लांट में देखें, अगर उसके फ्लावर को टच करेंगे तो जो येलो कलर का सब्सटेंस जो लग जाएगा वो पॉलन ग्रेन ही कहलाएंगे। वो पॉलन ग्रेन ही है। तो पॉलन ग्रेन जो है सबसे फर्स्टली जो है सिंगल सेल में ही फॉर्म होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। बट लेटर जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो 2 to 3 सेल्स में भी डिवाइड हो सकते हैं। मोस्टली ये 2 सेल्स में, जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल में डिवाइड हो जाते हैं। 2 सेल में ही जो है ये फंक्शनल हो जाते हैं ये। और जो मैच्योर पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो 60% केस में जो है 60% जो है ये 2 सेल्ड ही होते हैं। ये जो है 2 सेल्ड ही होते हैं ये। तो एक है ट्यूब सेल, और जो जिसको वेजिटेटिव सेल का नाम देते हैं, और दूसरी होती है जनरेटिव सेल। तो जो पॉलन ग्रेन है ये कवर्ड होता है 2 लेयर्स से, 2 लेयर वॉल से, जिसको नाम दिया जाता है स्पोरोडर्म। ये 2 लेयर वॉल होती है ये, इसको स्पोरोडर्म का नाम दिया जाता है। और स्पोरोडर्म की जो 2 लेयर हैं उनको एक्साइन और इंटाइन का नाम दिया जाता है। तो स्पोरोडर्म की ये जो 2 लेयर हैं, एक है एक्साइन और दूसरी है इंटाइन। इन दोनों से मिलके ये बनते हैं, स्पोरोडर्म बोला जाता है इसके लिए। सिंगली इसको जो है कलेक्टिवली इसको नाम दिया जाता है स्पोरोडर्म।
अब व्हाट इज इंटाइन, व्हाट इज एक्साइन, इनका भी एक स्पेशलाइज्ड जो है केमिकल स्ट्रक्चर है। तो जो इंटाइन है वो उतनी ज़्यादा टफ नहीं होगी जितनी ज़्यादा एक्साइन होगी। तो इंटाइन के बारे में बात करते हैं। इंटाइन ये इनर लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन है, ये इनर लेयर है पॉलन ग्रेन की, और ये मेड ऑफ होती है सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन। इंटाइन जो होती है ये थोड़ी सी थिन होती है कंपैरेटिवली एक्साइन के। दूसरा है एक्साइन, ये आउटर लेयर है, पॉलन ग्रेन की, जो कि एक हाईली रेजिस्टेंट केमिकल से मेड ऑफ होती है, रेजिस्टेंट बायोकेमिकल, जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। और ये जो स्पोरोपोलेनिन है ये बिल्कुल रिलेट करता है क्यूटिन और सुबेरिन से, क्यूटिन और सुबेरिन के जैसा, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड स्ट्रक्चर है। और सुबेरिन से तो कॉर्क मेड ऑफ होती है, तो कॉर्क भी एक हार्ड स्ट्रक्चर है, तो स्पोरोपोलेनिन भी एक हार्ड स्ट्रक्चर है। और जो स्पोरोपोलेनिन है ये वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। अब ये मोस्ट रेजिस्टेंट जो है बायोकेमिकल सब्सटेंस है, मतलब इसके लिए जो है नेचुरल कोई एंजाइम अभी तक नोन नहीं है जो इसको डिग्रेड करने में कैपेबल हो। तो ये जो है इसके अलावा हाई टेम्परेचर में सरवाइव कर सकता है। स्पोरोपोलेनिन की वजह से जो है पॉलन ग्रेन ही पूरे तरीके से प्रोटेक्टेड बने रहते हैं, तो ये हाई टेम्परेचर में भी सरवाइव करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स में भी सरवाइव कर सकता है, एल्कली में भी, स्ट्रॉन्ग एल्कली में भी। और अभी तक इसको लेके जो है नो एंजाइम इज नोन टू डिग्रेड, इसको कोई भी डिग्रेड करने वाला नेचुरल एंजाइम अभी तक नोन नहीं है। अब जो पॉलन ग्रेन है ये एक तरीके से स्कल्पचर्ड स्ट्रक्चर है, मतलब आउटर सरफेस जो है वो बड़ी स्पेशलाइज्ड है, ये जो है नॉर्मल दिखाई नहीं देते, वो स्कल्पचर्ड स्ट्रक्चर कहलाता है, दिस इज कॉल्ड स्कल्पचर्ड। इनमें जो है जर्मपोर की प्रेजेंस होती है, जहाँ पे जर्मपोर प्रेजेंट होता है वहीं से जो है पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, जिस भी डायरेक्शन से ये जो है पॉलन ट्यूब फॉर्म होगी। पॉलन ग्रेन की जो स्टडी है, स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन, की जो स्टडी है वो कहलाती है पैलिनोलॉजी। तो इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, पॉलन ग्रेन के कैरेक्टरिस्टिक, उसका एनालिसिस, उसका डिस्ट्रीब्यूशन। जो पॉलन ग्रेन है, जो पॉलन होता है वो एक्चुअल में इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए भी जो है अपने में स्पाइनी स्ट्रक्चर रखता है। स्पाइनी स्ट्रक्चर जो है वो किसी इंसेक्ट के साथ में अटैच्ड हो जाएंगे, या किसी इंसेक्ट की जो है बॉडी पार्ट्स पर अटैच हो जाएंगे, या इनमें स्टिकी नेचर होगा जिसकी बेसिस पर ये अटैच्ड हो जाएंगे, जो इनको जो है ट्रैवल कराने में ईजी होगा।
तो पॉलन ग्रेन के ऊपर जो है एक येलो स्टिकी सब्सटेंस होता है, तो ये जो येलो स्टिकी सब्सटेंस है ये एक तरीके का फैटी सब्सटेंस है, फैट है, फैटी नेचर का होता है, जिसको नाम दिया जाता है पॉलन किट। और ये आसानी से हेल्प करता है कि इंसेक्ट की बॉडी पर ये अडेयर हो जाए, एज वेल एज स्टिग्मा पर अटैच करने में भी मदद करता है ये पॉलन किट। पॉलन ग्रेन की जो एक्साइन जो लेयर है, एक्साइन भी दो से मेड ऑफ होती है। एक्साइन के भी दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है एक्साइन का एक्ट एक्साइन, ये आउटर लेयर है, एक्ट एक्साइन ये आउटर होती है, और दूसरा होता है ये एक्साइन के पार्ट है, इसकी भी कुछ लेयर होती हैं। एक्ट एक्साइन की भी लेयर होती हैं। एक लेयर होती है फुट लेयर, और होती है बैकुलेट लेयर, और एक पार्ट होता है टेक्टम। तो एक्साइन का एक पार्ट तो है एक्ट एक्साइन, दूसरा पार्ट होता है एंड एक्साइन। ये इनर लेयर है, जैसी ये आउटर है ये इनर लेयर है। ये भी डिवाइडेड होती है कुछ लेयर्स में, और ये जो है सेलुलोज रिच होती है, ये सेलुलोज रिच लेयर होती है। पॉलन ग्रेन पर इतनी सारी स्टडी होता है, तो पॉलन ग्रेन के जो है बहुत सारे यूज़फुल जो है इम्पोर्टेंसेस, इसके बारे में हम बात करते हैं कि पॉलन ग्रेन का क्या यूज़ है। पॉलन को अगर एज अ फूड यूज़ किया जाए तो पॉलन ग्रेन जो है वो फूड सप्लीमेंट के जैसे यूज़ हो सकते हैं। पॉलन प्रोडक्ट्स, तो पॉलन एज अ फूड, पॉलन फूड सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, क्योंकि जो पॉलन होते हैं ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इनसे रिच होते हैं ये। तो इनसे जो है पॉलन ग्रेन की जो है बहुत सारी टैबलेट्स बनाई जाती हैं, कई तरीके से इनका यूज़ होता है। पॉलन से जो है पॉलन क्रीम्स बनाई जाती है। पॉलन क्रीम जो इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो हैं वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से, यूवी रेज से प्रोटेक्शन देते हैं। इसी वजह से जो है इसकी क्रीम बनाए जाते हैं, इमल्शंस बनाए जाते हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जो कि स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं।
और उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की प्रेजेंस होती है। तो ये तो पॉलन प्रोडक्ट्स की बात हुआ। इसके अलावा जो है पॉलन का एक अपना लाइफ होता है। तो पॉलन की जो है वाइबिलिटी चेक किया जाता है, क्या वो पॉलन जो है वाइबल है कि नहीं। तो पॉलन ग्रेन की वाइबिलिटी जो है ये डिपेंड करती है कि वो किस टेम्परेचर में है, कितनी ह्यूमिडिटी है, उसका कितना जेनेटिक पोटेंशियल है। जैसे कुछ पॉलन ग्रेन जो हैं केवल और केवल 30 मिनट्स ही एक्टिव होते हैं, जैसे कि वीट प्लांट में, वीट, राइस, इनमें जो है ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये ओनली ऑन 30 मिनट्स ही सरवाइव करते हैं। 30 मिनट्स की वाइबिलिटी होती है इनकी। कुछ प्लांट जो होते हैं कई सेवरल मंथ तक भी ये सरवाइव कर सकते हैं। जैसे कि कुछ मेंबर्स किसके हैं, फैबेसी फैमिली के, पूरी की पूरी फैमिली के मेंबर्स, फैबेसी, सोलेनेसी, इसके जो मेंबर होते हैं ये सेवरल मंथ तक सरवाइव कर सकते हैं। इनके पॉलन जो हैं वो वाइबल होते हैं। अगर पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व करना है तो इसको क्रायो प्रिजर्व किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्रायो प्रिजर्व मतलब इनको है लो टेम्परेचर पर स्टोर किया जा सकता है। दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड क्रायो प्रिजर्व्ड, लो टेम्परेचर। और इसमें जो है लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ होता है और इसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड। ये पॉलन बैंक बनाने में यूज़ होता है इतना टेम्परेचर। इससे जो है पॉलन बैंक बनाए जा सकते हैं। डिफरेंट प्लांट स्पीसीज़ के पॉलन को स्टोर कर लिया जाता है और जब उनकी रिक्वायरमेंट होती है तो उनका यूज़ होता है। प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में इनका यूज़ होता है। पॉलन जो है कुछ लोगों के लिए पॉलन एलर्जी होती है, क्योंकि पॉलन स्मॉलर हैं और कई तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये इम्यून सिस्टम को जो है वो एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये सीवियर एलर्जी कॉज करते हैं, कई तरीके के डिसऑर्डर क्रिएट करते हैं। जैसे कि ये कॉज करते हैं हे फीवर, कुछ और भी हैं जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, राइनाइटिस, नोज में इन्फेक्शन, नोज में एलर्जी का जो कॉन्सेप्ट है। एक ग्रास है जिसका नाम है कैरेट ग्रास, ये बहुत ज़्यादा एलर्जी कॉज करती है। उसका साइंटिफिक नेम है कैरेट ग्रास का पार्थीनियम हिस्टेरोफोरस। ये इंडिया में इंपोर्ट हुआ था किसी दूसरी कंट्री से और ये जो है कई तरीके के एलर्जिक रिस्पॉन्स देता है। और ये एलर्जिक रिस्पॉन्स जो है कैरेट ग्रास से तो होता ही है इंडिया में, तो ये एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल है एलर्जी कॉज करने में। इसके अलावा भी कई प्लांट स्पीसीज के पॉलन ग्रेन जो हैं जैसे कि एमेरेंथस, सोरघम, कैस्टर, इन सभी जो हैं प्लांट्स के जो पॉलन होते हैं
वो पॉलन एलर्जी कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन पर बात किया कि भाई पॉलन ग्रेन जो है उनमें पहले डेवलपमेंट की बात किया हमने कि प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट होता है। पॉलन ग्रेन जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और जो है वो गैमीटोफाइट में डेवलप हो जाते हैं। अब मेल गैमीटोफाइट जो है वो किस तरीके से और डेवलप होते हैं और जो है फंक्शनल होते हैं कि वो कैसे ट्यूब सेल बना लेते हैं। तो जो पॉलन है वो पॉलन ग्रेन जो है वो जर्मिनेट हुआ और जर्मिनेट होने के बाद ये जो है कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ये पॉलन ग्रेन है और ये पॉलन ग्रेन जो है ये जर्मिनेट हो रहा है। So now this germination tube is called pollen tube. pollen tube में जो है जो जनरेटिव सेल होगी वो भी फ्यूचर में डिवाइड हो जाएगी और वेजिटेटिव सेल का जो एक जो न्यूक्लियस है दैट न्यूक्लियस इज कॉल्ड ट्यूब न्यूक्लियस। तो एक ट्यूब न्यूक्लियस और दो जो है मेल गैमीट की प्रेजेंस होती है जब ये डिवाइड होते हैं। तो इस वे में ये जो है मेल गैमीटोफाइट जो है डेवलपमेंट होता है इसका, मेल गैमीटोफाइट का। तो अब ये जो है 3 सेल्ड स्टेज में आ जाएगा। 3 सेल्ड स्टेज में इसलिए आ जाएगा क्योंकि ये पॉलन ट्यूब है तो ये पॉलन ट्यूब न्यूक्लियस है ये ग्रीन वाला, और इसके अलावा जो जनरेटिव सेल थी ये 2 मेल गैमीट में डिवाइड हो जाएगी। तो 2 मेल गैमीट जब ये डिवाइड हो जाएंगे तो देखिए कैसा हुआ है। वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल पहले था, वैक्यूल स्मॉलर थे बट इनमें रिजर्व मटेरियल होता है बहुत कुछ। इनमें जो था रिजर्व मटेरियल की प्रेजेंस थी, बहुत सारे फैटी एसिड, प्रोटीन, स्टार्च, लिपिड की प्रेजेंस थी। अब जो जनरेटिव सेल है वो जनरेटिव सेल जो है इसके साइटोप्लाज्म जो है जनरेटिव सेल थी उसके साइटोप्लाज्म उसमें भी एक्टिवेशन हुआ और ये जो है वो 2 मेल गैमीट का सिंथेसिस करेगी, 2 मेल गैमीट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जो जनरेटिव सेल होती है ये जरूर मेंशन कीजिएगा, जनरेटिव सेल जो है ये डिवाइड होगा, ये डिवाइड्स होगी इनटू 2 मेल गैमीट, 2 मेल गैमीट में ये डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरीके से ये जो है वो 3 सेल्ड स्टेज बन जाएगी। ट्यूब सेल है उसका ट्यूब सेल न्यूक्लियस है तो 1 ट्यूब सेल प्लस 2 मेल गैमीट, तो ये जो है 3 सेल्ड स्टेज में आ जाएगा। तो ये प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट्स हैं, ये सारे के सारे प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट की कैटेगरी में आएंगे। अब जो है पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट्स में क्या होता है। पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट जो है ये जो पॉलन ट्यूब बनी थी ये पॉलन ट्यूब जो और डेवलप हो जाएगी स्टिग्मा की सरफेस पर, ये नरिशमेंट गेन करेगी, नरिशमेंट गेन करेगी, वाटर रिसीव करेगी और ये जो पॉलन ट्यूब है ये पॉलन ट्यूब फर्दर जो है कहाँ तक पहुँचेगी, फीमेल गैमीट तक रीच करेगी। इसके अलावा यहाँ से जो है कुछ एंजाइम्स भी सिक्रीट होंगे, कुछ एंजाइम्स का सिक्रीशन होगा जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होंगे, क्योंकि ये 2 मेल गैमीट्स जो हैं इनको फ्यूज होना है फीमेल गैमीटोफाइट से।
तो ये जो 3 सेल्ड स्टेज है, 2 मेल गैमीट, 1 ट्यूब सेल जो है और एक लॉन्ग पोलन ट्यूब का सिंथेसिस हो जाएगा। ऐसे पोलन ग्रेन जिनमें कि केवल और केवल सिंगल पोलन ट्यूब की प्रेजेंस होती है, जो सिंगल पोलन ट्यूब बनाते हैं, ऐसे पोलन ग्रेन को जो है नाम दिया जाता है मोनोसिफोनस। क्योंकि रीजन तो 2 हैं, 2 जर्म पोर होते हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, बट एक ही पोलन ट्यूब का सिंथेसिस हो रहा है, सिंगल पोलन ट्यूब, मोनोसिफोनस। किसी किसी में तो जो है, ये मैक्सिमम केस में ऐसा ही देखने को मिलेगा, मोनोसिफोनस ही होती है। मैक्सिमम प्लांट स्पीसीज में ऐसा ही देखने को मिलेगा, मोनोसिफोनस। जबकि कुछ जो मेंबर्स हैं प्लांट स्पीसीज में, उनमें मल्टीपल पोलन ट्यूब तक की प्रेजेंस होती है। एक से ज़्यादा होगा। किसी किसी में तो जो है 14 पोलन ट्यूब भी बनती हैं पर पोलन ग्रेन। ऐसी स्पीसीज को नाम दिया जाता है पॉलीसिफोनस। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? मालवेसी फैमिली के मेंबर, जैसे कि मालवा, कुकुरबिटेसी, इसका मेंबर है लूफा। तो इस तरीके से पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स भी होते हैं, और इन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में जो है कई तरीके से जो है पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन है, मल्टीपल टाइम भी होता है, पोलन की ग्रोथ होती है, और मेल गैमीट्स जो हैं हाईली वैक्यूलेटेड हो जाते हैं और जो है कैलोस प्लग से सेपरेटेड भी होते हैं। यहाँ पर एक और पॉइंट बनता है, कैलोस प्लग। ये जो कैलोस प्लग होता है, ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ट्यूब सेल होता है। ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ ट्यूब सेल, ये कैलोस प्लग कहलाता है। ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ ट्यूब becomes highly vacuolated and separated। यही कहलाता है कैलोस प्लग। और मेल जो गैमीट्स हैं, ये जो मेल गैमीट हैं, इन मेल गैमीट को स्पर्म सेल का नाम भी दिया जाता है, इनको स्पर्म सेल भी बोला जाता है। सो दिस इज अबाउट पोलन ग्रेन। मेल गैमीटोफाइट के डेवलपमेंट तक की स्टेजेस जो है, मेल गैमीटोफाइट एंजियोस्पर्म में किस तरीके से डेवलप होते हैं।